नमस्कार, मैं हूं प्रवीण गौतम। दोस्तों, आज राहुल गांधी का धर्म और नफरत की राजनीति को लेकर लोकसभा का भाषण सुर्खियों में है, लेकिन राज्यसभा में मल्लिकार्जुन खड़गे और उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की बहस भी कम दिलचस्प नहीं है। आज राज्यसभा में जब मल्लिकार्जुन खड़गे पीएम मोदी के बारे में विदेशी अखबारों की हेडलाइन पढ़कर सुनाने लगे और पीएम मोदी के बयान बताने लगे, तो उपराष्ट्रपति ने उनसे सबूत मांग लिए कि आपके पास इन बातों के सबूत क्या हैं, जो दिखाता है कि उपराष्ट्रपति ने या तो चुनाव प्रचार देखा नहीं या आजकल वो टीवी और अखबारों से बहुत दूर हैं। यहां तक कि अखबारों की हेडलाइन देखकर भी वो मानने को तैयार नहीं हुए और बड़ा मजेदार सीन देखने को मिला। पहले आपको सुनाते हैं कि आज मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी के घमंड को लेकर क्या कहा। पहले वो बयान सुनिए। और एक शायर ने कहा है, कभी घमंड मत करना, कौन से कभी घमंड मत करना, नाम कभी घमंड मत करना, तकदीर बदलती रहती है, तकदीर बदलती रहती है, शीशा वही रहता है, बस तस्वीर बदलती रहती है। तो ये घमंड, और ये ऐसा ही भाषण करते थे, ये घमंडी इंडी, घमंडी गठबंधन, हमको घमंडी बोलते थे। अरे घमंड तो टूट गया आपका। इसी राज्यसभा में प्रधानमंत्री जी ने छाती ठोककर विपक्ष को ललकारते हुए कहा था कि एक अकेला सब पे भारी। हाँ? लेकिन अरे सर, मैं ये पूछना चाहता हूं, एक अकेले पर आज कितने लोग भारी हैं? आज एक अकेले पर कितने लोग भारी हैं पार्लियामेंट में और यहाँ पर? तो लेकिन चुनावी नतीजे के दिखा दिया है कि देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। देश का संविधान और जनता सब पर भारी है। लोकतंत्र में सर, लोकतंत्र में अहंकारी नारों को जगह नहीं है। दूसरी बात, 10 साल के गठबंधन सरकार को गाली देते थे, मोदी साहब बोलते थे खिचड़ी सरकार है, और ये कहते थे कि मिलीजुली सरकारों के कारण दुनिया में भारत की छवि खराब हुई, देश ने 30 साल गंवा दिए। ये कहते थे मिलीजुली सरकार की जरूरत नहीं है। अल्पमत में लाकर देश की जनता ने उनको गठबंधन की सरकार बनाने पर मजबूर किया। क्यों ऐसी बातें करते हो? घमंडी बातें क्यों करते हो? अरे आज तो तुम एनडीए की सरकार अब बोल रहे, नहीं तो बीजेपी भी नहीं बोलते थे ये मोदी की सरकार, ये मोदी चलाएगा, मोदी है तो सब कुछ मुमकिन है। हाँ? अरे अब एनडीए। तो यहां पर मल्लिकार्जुन खड़गे कटाक्ष करते हैं और जेपी नड्डा के चेहरे का तनाव देखने लायक था कि पीएम मोदी कैसे घमंडी बातें किया करते थे। मोदी ये करने वाला है, मोदी आपको राशन देता है, अपने नाम से ही सारे ऐलान करते थे और ऐसा लगता था कि मोदी अपने घर से दे रहे हैं। इस तरह की भाषा का इस्तेमाल पीएम मोदी करते आए हैं और इसी को लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे ने कटाक्ष किया। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे विदेशी अखबारों की हेडलाइन सुनाते हैं। पीएम मोदी के बयानों को लेकर विदेशी अखबारों में क्या छपा है, उसे लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे जब विदेशी अखबारों की हेडलाइन सुनाने लगे तो क्या सीन होता है, जरा देखिए। विश्व गुरु की बातें करते थे, लेकिन उनकी सच्चाई दुनिया के बड़े अखबारों की इन चंद हेडलाइन से पता चलता है। वो क्या विश्व गुरु थे? क्या थे वो? अच्छा सर, आप जैसा व्यक्तित्व है इस प्रकार। छोड़िए सर, छोड़िए। नहीं ऐसा नहीं। फ्रांस, आई एम हैप्पी दैट यू रिग्रेटेड। फ्रांस आई एम रियली हैप्पी। 24 को अगली स्पीच बट नॉट ए सरप्राइज, ये फ्रांस के अखबारों ने उनको कहा। वॉशिंगटन पोस्ट ने कहा मोदी एक्यूज्ड ऑफ द हेट स्पीच टुवर्ड इंडियाज मुस्लिम्स
in election rally. Third, CNN ने कहा मोदी जी's Muslim remarks spark hate speech accusation as India's mammoth election deepens divide. Al Jazeera ने ये कहा infiltrators Modi accused of anti-Muslim hate speech and India election. Then Guardian ने कहा Narendra Modi accused of stirring tensions as voting in India continues. हाल में कुछ अखबारों में तो यहाँ तक आया कि भारत में नफरत फैलाने वाले भाषणों और अल्पसंख्यक समुदाय के घरों पर प्रार्थना स्थलों को ध्वस्त करने के मामलों में चिंताजनक वृद्धि हुई है। यानी ये सारी चीजें हम नहीं बोल रहे, दुनिया के लोग विश्वगुरु को बोल रहे हैं, अरे तेरे को तो हमने विश्वगुरु माना, लेकिन ये क्या है? तो इसलिए सर आप बढ़ा चढ़ा के किसी व्यक्ति को अगर करेंगे तो उसका असर इतना बुरा होता, देश पे भी उसका असर दिखता। लोकसभा चुनाव के प्रचार में पीएम मोदी के बयानों को लेकर दुनिया भर की मीडिया में क्या छपा उसे पढ़कर सुनाया मल्लिकार्जुन खड़गे ने, और उसके बाद उपराष्ट्रपति से अनुमति मांगते हैं कि अगर आपकी अनुमति हो तो पीएम मोदी के 3 बयान मैं आपको पढ़कर सुनाना चाहता हूं। तो उपराष्ट्रपति कैसे सबूत मांग लेते हैं, जरा वीडियो देखिए। और एक मोदी जी के 3 बयान मैं कोट करना चाहूंगा। अनुरोध है कि आप उन्हें प्रोसीडिंग में बनाए रखेंगे। ये संपत्ति इकट्ठी करके नहीं, अध्यक्ष जी, लीगल क्वेश्चन, जिन 3 बयानों की आप चर्चा कर रहे हैं कि जो मेरे से आप अनुरोध कर रहे हैं कि उन 3 भाषणों के अंश को प्रोसीडिंग्स में रखा जाए, आप जारी रखिए। भाषण कब दिया, कहां दिया, और उसको ऑथेंटिकेट कर दीजिए पार्ट को। प्लीज गो अहेड। इसीलिए आप हमेशा ऑथेंटिकेट करने के लिए कहते हो, इसीलिए ये पूरे कटिंग्स में लाया हूं। कटिंग नहीं, अगर आपको है कटिंग नहीं, ऑथेंटिकेशन। ये देखिए, मतलब अखबारों की हेडलाइन भी देखकर मानने को तैयार नहीं होते उपराष्ट्रपति। अरे फिर आपको ऑथेंटिकेट करना बोले ना, ये पूरे है। Whatever the member says, that has to be authenticated. A newspaper reporting is not authentication. No, primary material. Suppose something is reported about. One second. Mr. Chidambaram, you are yet to respond. The matter is under my consideration. One second, let Mr. Chidambaram have a say for a moment. Because his matter is pending with me. He has failed to authenticate a very important issue. How else does a member authenticate the Prime Minister's speech made in some part of the country? How else does he authenticate? Yes, I'll tell you. How else? Please tell us. How else does he authenticate? I'll tell you. Mr. Chidambaram is a distinguished senior advocate. I have been one myself. Let me tell you, you came to my chamber, you are forcing me now. You came to my chamber when a communication was sent to you, because you took a snipe shot at the Prime Minister, putting a video clip. I directed you to authenticate it. You came to me, how do I authenticate? I said, you are a lawyer, distinguished lawyer, get assistance of another lawyer. The law is very clear. It is a primary material. तो यहां पर उपराष्ट्रपति कहते हैं कि प्रामाणिकता के लिए प्राइमरी मटेरियल चाहिए, अखबारों की कटिंग से काम नहीं चलेगा। पीएम मोदी ने जो बयान सरेआम दिए, जो टीवी पर चले, रैलियों में लाइव टेलीकास्ट हुए, उन्हें भी मानने को तैयार नहीं उपराष्ट्रपति। फिर आखिरकार विपक्षी नेता पक्षपात का आरोप लगाते हैं तो फिर क्यों बुरा लगता है? चुनाव आयोग ने बकायदा जेपी नड्डा को चिट्ठी लिखी कि आपके जो स्टार कैंपेनर है उनकी भाषा सही नहीं है। उन बयानों का जिक्र करते हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, और उपराष्ट्रपति अखबारों की हेडलाइन देखकर भी मानने को तैयार नहीं। जब चिदम्बरम सवाल करते हैं कि और किस तरह आखिरकार आपके सामने प्रामाणिकता तय की जाए कि ये बयान दिए गए हैं,
उपराष्ट्रपति कहते हैं कि प्राइमरी मटेरियल चाहिए। तो अब शायद लोकसभा में, राज्यसभा में मोबाइल चलाकर पीएम मोदी के बयान उपराष्ट्रपति को, स्पीकर को सुनाने पड़ेंगे कि ये देखिए, ये सबूत देखिए। सबूत मांगे जा रहे हैं जो बयान पब्लिक डोमेन में दिए गए, जिनका लाइव टेलीकास्ट किया गया, चुनाव आयोग ने जिनको लेकर चिट्ठी तक लिखी, उनको भी उपराष्ट्रपति मानने को तैयार नहीं। आगे मल्लिकार्जुन खड़गे क्या कहते हैं, जरा सुनिए। ऑल पेपर्स, न्यूज पेपर्स, No, no. नो नहीं मानेंगे। I'm so sorry. टीवी, I'm so sorry. न्यूज़पेपर, Anything corrected in a paper. जो No, वीडियो, no, no. इसको सब समझते ना। I'm so sorry. सब समझते हैं लेकिन उपराष्ट्रपति नहीं समझते। और From क्या this कहा, chair, I cannot allow this lawlessness. एक कांग्रेस के Anything लोग corrected in chair about anyone? संपत्ति इकट्ठी करके No. किसको बांटेंगे? किसने कहा? मोदी जी ने कहा। You will have to authenticate. जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे, घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? माताओं, बहनों, सर आगे कहेंगे। ये साहब, ये तो उनके शब्द है, जिस शब्दों को इतना पूजा करते हैं, तो वही शब्द मैं बोल रहा हूँ। सर, कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा, माता और बहनों के सोने का हिसाब करेंगे और बांट देंगे। सर, दूसरा, इनकी नजर कानून बदलकर हमारी माता बहनों की संपत्ति छीनने पर है। ऐसा खेल खेला जा रहा है। उनका मंगलसूत्र, उस पर भी इनकी नजर है। ये मेरे कांग्रेस को एक्यूज किया गया है, इसका उत्तर मैं दे रहा हूं। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करो। अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है, Nothing will go on record. Nothing will go on record. No, no. House is not in order. House is not in order. Nothing will go on record. No, it will not go on record. No, I can't. सर, आखिरी में क्या बोले? अगर इनको अपने वोट बैंक के सामने मुजरा करना है तो ये करें। This will not go on record. No, this will not go on record. ये भाषा This will not. This is derogatory. This is defamatory. ये भाषा प्रधानमंत्री की है। Of a mature leader. प्रधानमंत्री की भाषा में बोलो। नहीं करते। This will not go on record. This will not go on record. तो यहां पर उपराष्ट्रपति कहते हैं कि कुछ भी रिकॉर्ड में नहीं जाएगा। उपराष्ट्रपति जिस भाषा को लेकर आपत्ति जता रहे हैं वो मल्लिकार्जुन खड़गे पर आपत्ति नहीं है, वो सीधे पीएम मोदी पर आपत्ति है, क्योंकि शब्द तो पीएम मोदी के थे जिसे पढ़कर सुना रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे। तो दोस्तों, पीएम मोदी को देखना चाहिए कि उपराष्ट्रपति भी उनकी भाषा को घटिया मानते हैं और रिकॉर्ड में रखने को तैयार नहीं है। कहने को वो कहते हैं कि मल्लिकार्जुन खड़गे, आपको ऐसी भाषा का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, बल्कि उपराष्ट्रपति को कहना चाहिए था अगर पीएम मोदी ने ऐसी भाषा का इस्तेमाल किया है तो हम इसकी निंदा करते हैं। पीएम मोदी के शब्द पढ़कर ही तो सुना रहे थे मल्लिकार्जुन खड़गे, लेकिन उसके लिए उपराष्ट्रपति मल्लिकार्जुन खड़गे को गलत मानते हैं और पीएम मोदी की ऐसी भाषा को मानने को तैयार नहीं है। कहते कि अखबार भी नहीं चलेगा, न्यूज पर हम भरोसा नहीं करते, हमें तो सबूत चाहिए। और बताइए क्या सबूत पेश किए जाएं उपराष्ट्रपति के लिए? आप राज्यसभा में ऐसे सीन को लेकर क्या सोचते हैं जहां अखबारों की हेडलाइन पढ़कर भी उपराष्ट्रपति विपक्षी नेताओं से सबूत मांग रहे हैं पीएम मोदी की भाषा को लेकर? कमेंट बॉक्स में अपनी राय जरूर दें। अगर आप हमारी पत्रकारिता को पसंद करते हैं तो थैंक्स के ऑप्शन के जरिए आर्थिक सहयोग भी दे सकते हैं। इसके अलावा वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।